भाइयों और बहनों, आज हम पूजन वर्ष के दूसरे सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर की महिमा जो यीशु ख्रिस्त के महान कार्यों द्वारा हमारे लिए प्रकट की गई है, उसे जानने और उसके असीम प्यार का एहसास कर अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, जिसमें हम तरह तरह के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों एवं चीज वस्तुओं को देखते हैं। चांद, तारे, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले उसके ही सृष्टि हैं। उसने ही हम मनुष्यों को अपने सदृश बनाया है, जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। उसके हर सृष्टि में उसकी उपस्थिति है और उसमें उसकी महिमा झलकती है। उसने हमें बुद्धि, ज्ञान तथा कई क्षमताएं और प्रतिभाएं दी है, जिससे हम उसकी महिमा को देख और परख सकें। उन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को एक साधारण इंसान के रूप में प्रकट कर ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी को खत्म किया। वे उनके बीच रहते हुए कई अद्भुत चमत्कार किए और ईश्वर की महिमा को प्रकट किए, ताकि उन चमत्कारों द्वारा हर इंसान ईश्वर को जाने एवं उसका विश्वास उस पर दृढ़ हो और वह उनकी प्रशंसा, आराधना और स्तुति करे। हमने भी उनके कई चमत्कारों के बारे में जाना है और उस पर चिंतन किया है, पर क्या हमारा विश्वास दृढ़ और पक्का हुआ है? क्या हम दिल से उसकी आराधना स्तुति करने के लिए प्रेरित हुए हैं? हम में से कई जरूर एक कहावत सुनी होगी और अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं। यीशु के द्वारा की गई रोटियों का चमत्कार, जिसमें 5000 से अधिक लोगों का खाना और उससे भी कई टोकरियां बच जाना। यीशु के कहने पर गहरे पानी में जाल डाले जाने पर भारी मात्रा में मछलियों का फंसना आदि इसके उदाहरण है। आज के सुसमाचार में भी इसी तरह का एक उदाहरण हम पाते हैं। काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी समाप्त होने पर माता मरियम के आग्रह और यीशु ख्रिस्त के निर्देश द्वारा भरपूर मात्रा में वहां के लोगों को उत्तम किस्म का अंगूरी मिलने की बात को बताई गई है। यह हमें बताता है कि यीशु हम सबों को प्यार करते हैं, वे उदार हैं और जो उसकी इच्छा पूरी करते और उनसे जुड़े रहते हैं, उनके लिए वे छप्पर फाड़ के देते हैं। इस तरह वे उनकी महिमा देखते और उसके भक्त बनते हैं। आज हमारे लिए 3 पाठ पढ़े गए। सभी पाठों में ईश्वर के उदार प्रेम को बताई गई है। इसके द्वारा हमें चुनौती दी गई है कि हम ईश्वर की महिमा देख पाएं और उसके प्यार का एहसास करें और अपने ईश्वरीय विश्वास में दृढ़ हो सके। आज का पहला पाठ नबी ईसाया के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर और उसकी प्रजा की तुलना एक वर और वधू से करके उनके बीच के घनिष्ठ प्रेम के संबंध को बताया गया है। इस्राएल ईश्वर की चुनी हुई प्रिय प्रजा थी, पर वे अपने घमंड, स्वार्थ और अन्य मूर्ति पूजक राष्ट्रों के समान बनने के चक्कर में ईश्वर से दूर हो गए। उन्हें बाबुल देश में निर्वासित होना पड़ा और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उनकी इस स्थिति को देखकर ईश्वर को उन पर तरस आया और अपना उदार प्रेम दिखाते हुए उन पर दया की और उनका पुनरुद्धार की योजना बनाई। इसी बात को पाठ में बताई गई है। ईश्वर कहता है वह तब तक चुप नहीं बैठेगा और शांत नहीं रहेगा जब तक उनकी प्रजा का उद्धार नहीं हो जाता। ईश्वर उन पर दया करेगा, उनके लिए गौरवपूर्ण मुकुट, राजकीय किरीट, परम प्रिय सुहागिन का आनंद प्रदान करेगा। अर्थात वह अपनी प्रिय प्रजा के बेहतरी के लिए सब कुछ करेगा और उन्हें छप्पर फाड़ के देगा। यह कितना बड़ा आश्वासन था
और इसे वह अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजकर पूरा किया। वह उनकी मुक्ति और उद्धार के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वर्तमान समय में वह चुनी हुई प्रजा हम प्रत्येक जन हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करता है और हमेशा हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहता है। क्या इस संबंध में हम उनका सहयोग करेंगे? क्या हम ईश्वर के साथ अपना घनिष्ठ प्रेम के संबंध को अपने अच्छे आचरण और उस पर दृढ़ विश्वास रखकर बनाए रखेंगे? आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र से पढ़ा गया। इसमें पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों को बताया गया और याद दिलाया गया है कि ये वरदान ईश्वर की महिमा के लिए है। ईश्वर भले और उदार हैं। वह पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने कामों को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग कृपाएं और वरदान देता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ वरदान मिला है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कुछ वरदान ना मिला हो। आज हमें उन वरदानों को पहचानने, उसका सही उपयोग कर उसके द्वारा ईश्वर की महिमा करने की जरूरत है। आज हम गौर करें और देखें कि हम उन वरदानों का सदुपयोग कहां और कैसे कर रहे हैं। क्या उन वरदानों से कलीसिया का संरक्षण और विकास हो रहा है, या फिर वे मात्र अपने स्वार्थ और दुनियावी चीजें और वाहवाही पाने के लिए उपयोग हो रहा है? हमारा संपूर्ण जीवन भी ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। क्या हम इसका एहसास करते हैं? आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें काना नगर के एक विवाह भोज में यीशु के पहला चमत्कार, पानी को अंगूरी में बदलने की घटना को बताया गया है। हम जानते हैं विवाह समारोह सबों के लिए आनंद और खुशी मनाने का अवसर होता है। उसमें बहुत सारे अतिथि निमंत्रित होते हैं और वे वहां उपस्थित होकर आनंद पूर्वक नव दंपति को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह माता मरियम, यीशु और उनके शिष्य भी काना नगर के एक विवाह भोज में निमंत्रित थे। आनंद और खुशी का माहौल था, पर उनके बीच अंगूरी खत्म हो गई। इससे परिवार में आशंका और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। माता मरियम संवेदनशील होने के कारण परिवार की स्थिति को समझ गई और मदद करने के भाव से अपने पुत्र यीशु के पास इस बात को रखी। इस बात को जानकर यीशु ने कहा, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। माता मरियम को पता था कि उनका बेटा उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने सेवकों से कहा कि वे उनके बेटे यीशु के हर बात को सुने और पूरा करें। माता मरियम जैसा उम्मीद की थी ठीक वैसा ही हुआ। वहां एक अविश्वसनीय घटना घटी और पूरा परिवार की लाज बची और आनंद और खुशी का माहौल बना रहा। आगे सुसमाचार हमें बताता है कि इस घटना से यीशु की महिमा प्रकट हुई और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। यह घटना हमारे लिए क्या शिक्षा देती है? क्या यह यीशु की महानता को हमारे समक्ष प्रकट करती है? क्या हम यीशु को जानकर उस पर विश्वास करने और उससे संयुक्त होकर अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित होते हैं? यीशु अपनी माता के आग्रह को कभी नहीं ठुकराता है, अतः हम अपनी जरूरतों को माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। जहां कहीं भी यीशु की उपस्थिति है वहां जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, अतः उसकी उपस्थिति पाने के लिए सदा हम तरसें और अपने बीच में पवित्रता और नम्रता का भाव रखकर उसके उपस्थिति के लिए माहौल बनाएं। हम बाइबल पढ़ें, उससे यीशु को जानें और उससे उसकी महिमा हमारे बीच प्रकट होगी और हम विश्वास में दृढ़ हो पाएंगे। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।